देश की राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज बहादुरगढ़ में एक्यूआई लेवल 457 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में एनजीटी द्वारा निर्धारित ग्रेप 4 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी पीडब्ल्यूडी और एचएसआईडीसी पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किए गए नियमों की अवहेलना किए जाने के कारण लगाया गया है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ नगर परिषद और हरियाणा विकास प्राधिकरण को भी प्रदूषण रोकने के लिए उचित उपाय नहीं करने के लिए नोटिस थमाया गया है। राजधानी दिल्ली और बहादुरगढ़ में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। आम लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ में आज तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। यहां आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बढ़ती ठंड के चलते आने वाले कुछ दिनों तक प्रदूषण स्तर और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। BS4 और इससे नीचे के डीजल से चलने वाले हैवी व्हीकल्स की एंट्री राजधानी दिल्ली में बंद कर दी गई है। तमाम तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, झज्जर जिले स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। झज्जर जिले में पराली जलाने के अब तक महज 2 मामले ही सामने आए हैं। पराली जलाने वाले किसानों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। झज्जर और बहादुरगढ़ में पराली ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ प्रदूषण टूटी हुई सड़कों से उड़ने वाली धूल और निर्माण कार्यों की वजह से उठने वाली धूल से ज्यादा फैल रहा है। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण फैक्ट्री से दिन रात उठने वाले धुएं की वजह से भी लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखो, ये बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत ही सख्त कदम उठा रहा है। इन्होंने जितनी कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो होती है, NHAI, PWD, जिन पे जो पेनल्टी है वो डिसाइड की है 10 लाख रुपए की, और HSIDC को भी फाइन लगाया है इन्होंने, और जो भी कंसर्न एजेंसी है उन सब पर इन्होंने एक्शन लिया है। HSBP और नगर परिषद को भी नोटिस दिया गया है? जी बिल्कुल दिया है। क्या नोटिस, किस वजह से? उनको भी जो भी वायलेशन पाई गई हैं उनके सराउंडिंग्स में, तो उनके रिगार्डिंग हमने उनको प्रोसिक्यूशन गया नोटिस किया। बहादुरगढ़ में वर्तमान में एक्यूआई लेवल क्या है और किस तरीके से आप आमजन से? बहादुरगढ़ में आज के टाइम देखे तो एक सीवियर कैटेगरी में गया हुआ है, तो उसके लिए जो भी सख्त कदम उठा रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो सख्त कदम उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी सड़क पर धूल उड़ रही है, पराली का भी योगदान है कुछ इसमें? पराली का अगर इंसिडेंट देखे तो पराली की इंसिडेंट यहाँ पर बहुत ही कम है। यहाँ पर मतलब ना के बराबर है, पराली के इंसिडेंट नहीं है। और धूल मिट्टी के लिए जितनी कंस्ट्रक्शन वैसे सब पे हमने बैन लगा दिया है एज पर जो भी हमारे सीटी उनके डायरेक्शन उसके हिसाब से। तो ये जो पोल्यूशन है आज के दिन इतना क्यों बढ़ रहा है? जबकि दिवाली के बाद कहते हैं पटाखों के कारण होगा, उस टाइम नहीं हुआ, और अब इतना बढ़ रहा है क्यों? देखो, दोनों चीजें देखें तो इसमें इस टाइम आ जाता है आपका मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, काफी कंबाइंड फैक्टर हो जाते हैं इस टाइम पे, तो ये सारे कारण हो जाते हैं इन चीजों के।